हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रियांशी स्टडी सर्कल। मु आज ये वीडियो रे दशम श्रेणी साहित्य बहिर राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कवितारू किछि एमसीक्यू नहीं आसी चलतु ताहाको आलोचना करिबा। प्रश्न एक, अंगदंक शक्त प्रहार रे केउ पर्वत चूर्ण विचूर्ण अथवा पातालगामी होइथांता? केउ पर्वत? ना उत्तर हला विंध्य पर्वत। प्रश्न दुई, अंगद केउ देशर राजकुमार थिले? केउ देशर राजकुमार थिले? ना उत्तर हला किष्किंध्या। प्रश्न तीन, शुक सारण ठारू केउ कथा शुणी रावण मंदहास्य करितिला? केउ कथा शुणी? उत्तर हला रामचंद्र अनशन करी कुशसज्जा शयन करिथिबा शुणी। प्रश्न चार, रामचंद्र केउथिरे आशा बढ़ी? केउथिरे? ना उत्तर हला सीता प्राप्ति रे। प्रश्न पांच, विभीषण कहार शरणापन्न होइथिले? कहार? ना उत्तर हला रामचंद्र। प्रश्न छ, रावणर वार्ता शुणी अंगद की प्रतिक्रिया प्रकाश कले? ना उत्तर हला वज्राघात करी चापुड़ा प्रहार कले। प्रश्न सात, बोले कि करिब एडे हीन पराक्रम जे यह कहार उक्ति अटे? कहार? ना उत्तर हला रावणंकर। प्रश्न आठ, बुझी न बुझी कोपी ताबाणी पिता कही जे उक्त पदंश रे ताबाणी कहिले कहार कथा को बुझाउछि? का कथा बुझाउछि? ना उत्तर हला रावणंक कथा। प्रश्न नौ, विनाशन रे शब्दर अर्थ कौन? उत्तर हला उपवास रे रही। प्रश्न 10, सुग्रीव कहार पितृव्य? कहार? ना उत्तर हला अंगदंकर। प्रश्न 11, कवि सम्राट किए? उपेंद्र भंज। प्रश्न 12, केउटी उपेंद्र भंज रचना नुहे? केउटी नुहे? ना उत्तर हला पद्मिनी। प्रश्न 13, राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कवितार कवि किए? उत्तर हला उपेंद्र भंज। प्रश्न 14, उपेंद्र भंज केउ राजवंश रे जन्मग्रहण करथिले? ना उत्तर हला घुमुसर राजवंश रे। प्रश्न 15, वैदेहीश विलास काव्य केते छंद विशिष्ट रचना? केते? ना उत्तर हला 52। प्रश्न 16, केउ ग्रंथटी उपेंद्र भंजक कृति? केउटी? ना उत्तर हला ऑप्शन सी रस पंचक। प्रश्न 17, उपेंद्र भंजक लावण्यवती एक डैश कौन अटे? ना उत्तर हला काव्य। प्रश्न 18, उपेंद्र भंजक द्वारा रचित केउ पुस्तक एक पद्यात्मक शब्दकोश? केउटी? ना उत्तर हला गीता अभिधान। प्रश्न 19, वैदेहीश विलास काव्यटी केउ आद्यवर्ण नियम रे रचित? केउ आद्यवर्ण? ना ब। प्रश्न 20, वैदेहीश विलास केउ प्रकार काव्य अटे? केउ प्रकार? ना उत्तर हला राम काव्य। प्रश्न 21, उपेंद्र भंज केउ मंत्र जप करी कवित्व लाभ करथिले? केउ मंत्र? ना राम तारक मंत्र। प्रश्न 22, शुक सारण किपरि अल्पके रक्षा पाई गले? सूर्यास्त होइथिबारु।
प्रश्न 23 अंगदर चापुड़ा प्रहार काहा सहित तुलना होइछि काहा सहित ना उत्तर होला वज्राघात। प्रश्न 24 अंगदंग शक्त चापुड़ा प्रहार मंत्रीद्वय की अवस्था होइथांता सेमानक शरीर चूर्ण विचूर्ण होइथांता उत्तर। प्रश्न 25 श्रीरामंक सैन्य संख्या केते बोली मंत्रीद्वय कलना कले केते ना उत्तर होला लक्ष कोटी। प्रश्न 26 लंकाधिपति रावण राम को हीन बल भावी क्यों हास्य प्रकट कला क्यों हास्य ना मंद हास्य। प्रश्न 27 बुद्धे शब्दटर अर्थ कौन होई पारे बुद्धर होला पंडित माने। प्रश्न 28 पठित कवितारे लंकापति रावण पाई क्यों प्रतिशब्दटी व्यवहृत होई नाही केउटी ना विंश पाणी। प्रश्न 29 अंगद द्रुतद्वय को क्यों माड़ प्रयोग करथिले क्यों माड़ ना चापुड़ा। प्रश्न 30 रावण की कार्य कले विभीषण लंका प्रत्यावर्तन करिवे बोली शुक सारण को संदेश देइथिले क्योंटी ना सीता को श्रीराम निकटे समर्पिले। प्रश्न 31 वरुण किए किए ना जलाधिपति। प्रश्न 32 कवि सम्राट उपेन्द्र भंज क्यों जुगर कवि अटंती क्यों जुगर ना उत्तर होला रीति जुग। प्रश्न 33 बानर माने समुद्र रे पत्थर पकाइला बेले किपरि शब्द होउतिला किपरि ना फिफिकार। प्रश्न 34 अंगद काहार पुत्र ना बाली। प्रश्न 35 रामचंद्र केउ वंश रे जन्मग्रहण करथिले केउ वंश रे ना रघुवंश। बाली किए ना उत्तर होला किष्किंधर राजा। प्रश्न 37 देवरूपी काहाकु कहा जाइछि देव रिपु काहाकु ना उत्तर रावण। प्रश्न 38 काहाकु भय करी शुक सारण लंका को पलायन कले काहाकु ना उत्तर होला अंगद। प्रश्न 39 रामचंद्र वरुण को प्रसन्न करने को उचित मने कले कहीं ना वरुण जलर अधिष्ठाता देवता। प्रश्न 40 रामचंद्र विस्मित हेले कहीं पत्थर समुद्र में बुड़ी जिबारु। प्रश्न 41 रावण को शुक सारण कौन संबोधन करथिले कौन ना देव रिपु। प्रश्न 42 बड़ कूल रे किए जन्म ग्रहण करथिले किए ना उत्तर होला विभीषण। प्रश्न 43 उपेन्द्र भंज क्यों उपाधि रे भूषित क्यों उपाधि रे ना उत्तर होला कवि सम्राट। प्रश्न 44 पठित कविता रे काहाकु राघव बोली कहा जाइछि काहाकु ना रामचंद्र को। प्रश्न 45 रामचंद्र लंका यात्रा करथिले काहेकि काहेकि ना उत्तर होला सीता को उद्धार करने को। प्रश्न 46 जलाधिपति किए ना वरुण। प्रश्न 47 सिंधु को केउथिरे पोतिबा पई रामचंद्र स्थिर कले केउथिरे ना उत्तर होला पर्वत। प्रश्न 48 रामचंद्र विस्मय निश्वास छाड़िथिले काहेकि ना बानर माने पकाउथिबा पर्वत समुद्र जल रे बुड़ी जाउथिबारु। प्रश्न 49 विंशति कर
କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ରାବଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 50 ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣେ ରାବଣର ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ତାର କେଉଁ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? କେଉଁ ମନୋଭାବ? ନା ସ୍ୱାଭିମାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 51 ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାର ଶତ୍ରୁ କିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ବାଳିର ଶତ୍ରୁ ରାମ। ପ୍ରଶ୍ନ 52 ପିତୃବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 53 ଶୁକସାରଣ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ବଦ୍ଧ ଭୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 54 ଶୁକସାରଣ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ସାଗର ପାରି ହୋଇଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆକାଶ। ପ୍ରଶ୍ନ 55 ରାବଣର ଅନୁଜ କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଭୀଷଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 56 କବିତାରେ ରାବଣର କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା କୂଟନୀତି। ପ୍ରଶ୍ନ 57 ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି ପାଇଁ କେଉଁ ରାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ? କେଉଁ ରାଗ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଶାବରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 58 ଏକ ଶଙ୍ଖ କେତେ କୋଟି? କେତେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଲକ୍ଷେ। ପ୍ରଶ୍ନ 59 ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ ଏଠାରେ ଦଶାନନ ରାବଣର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନା ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 60 ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୀତା ସମର୍ପଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 61 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଜନା କରିଥିବା କଥା ଶୁକସାରଣ ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 62 କେଉଁ କୂଳରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୋଲି ରାବଣ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ କୂଳରେ? ନା ବଡ଼ କୂଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 63 କାହା ସହିତ ବାଦ କରି ସୈନ୍ୟ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ରାବଣ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ? ନା ପିତୃବ୍ୟୟ ସହିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 64 ବିତରଣେ ସାଗରେ କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଉପାୟ।